हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 से 2015 टू 2022 तक जितना भी एमसीक्यूज आया था सभी को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है इन द फॉलोइंग नंबर्स विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें चूज करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। ठीक है, अभी हमें पता है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है बट रिपीटिंग नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, पाई इज एन इरेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है बट रिपीट नहीं होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आता है वहाँ पे। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, 13/125 दिया हुआ है। 125 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 5³ लिख सकते हैं। अभी हमें बताया कि जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5m इंटू 2n फॉर्म में आता है, सो वो नंबर वो डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। तब तो ये नहीं होगा, हमें चाहिए क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, और रिपीटिंग भी साथ में होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस सी, 1/7 इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द करेक्ट आंसर। सो √3 इज एन क्या बोला है, इरेशनल नंबर होगा या रेशनल नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, √7 इजीली हमें पता है कि √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ LCM ऑफ 91 एंड 26 इज 182 एंड HCF ऑफ 91 एंड 26 फाइंड करना है। सेम नंबर का यहाँ पे LCM दिया हुआ है, HCF फाइंड करना है। ठीक है, सो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सो नंबर क्या है यहाँ पे, 91 एंड 26। सो LCM गिवन है, सो HCF इक्वल टू ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। सो 91 इंटू 26 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, LCM का वैल्यू 182, सो 182 आएगा। सो 91 से जब 182 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, 2 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स। दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 13 इज द HCF ऑफ 91 एंड 26। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, जब गिवन होता है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, वहाँ पे एग्जिस्ट होता है सच दैट कौन सा वाला यूक्लिड डिवीजन लेमा सेटिस्फाई होना चाहिए। सो यहाँ पे a इक्वल टू BQ प्लस r सब में ही है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। कैसे, देखो अब एक बात ध्यान देना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो जब रिमाइंडर का वैल्यू a इक्वल टू BQ प्लस r, यहाँ पे r रिमाइंडर होता है, सो रिमाइंडर का वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 से, ये r 0 से बड़ा और इक्वल भी हो सकता है लेकिन b से ऑलवेज छोटा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, ये कंडीशन याद रखना, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो देन दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, a इक्वल टू BQ प्लस r, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b, दिस द कंडीशन, ये याद रखना है तुम लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। अभी यहाँ पे देखो कि √27 के साथ कौन सा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, हमें रेशनल नंबर मिलना चाहिए। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, √27 को ब्रेक करेंगे कि √27 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 9 3 जा 27, सो दैट मीन्स 9 के स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, √3 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई एक छोटा सा नंबर चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। सो ये चारों ऑप्शन में से स्मॉलेस्ट नंबर चुन के यहाँ पे रखने से क्या मिलना चाहिए, हमें रेशनल नंबर मिलना चाहिए। सो हमें इजीली पता है कि √27, ये यहाँ पे √27 के साथ √27 मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है, बट ये थोड़ा बड़ा हो गया। सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या मिल रहा है, √3, दैट मीन्स √3 मल्टीप्लाई करने से यहाँ आ रहा है 9। ठीक है, √3 इंटू √3 3 होगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 9 होगा। ओके, सो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, 3 इससे भी छोटा था, तो इससे छोटा नहीं है, 3 थोड़ा बड़ा ही है, दैट मीन्स √3 है, √3 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, रेशनल नंबर हमें मिलेगा। सो ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर व्हिच द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ द रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपांसन किस डेसिमल प्लेसेस में जाके टर्मिनेट होता है वो पूछा है। सो सिंपली हमें
चेक करना है कि कौन सा डेसिमल प्लेसेस में टर्मिनेट होता है। सो इजी फॉर्मूला है 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, डिनोमिनेटर का ये फॉर्म तुम लोगों को देखना है, ठीक है। सो इसमें जब पावर में जो भी हाईएस्ट पावर होता है उसी प्लेसेस में जाके वो टर्मिनेट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना है 4 इज़ द हाईएस्ट पावर यहाँ पे। सो 4 प्लेसेस में जाके वो टर्मिनेट होता है, ठीक है, इजी है। सो ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखा है, डायरेक्टली दिया है 625। सो हमें वो चेक करना है कि 625 को हम कैसा फॉर्म में लिख सकते हैं, वो चेक करना है फर्स्ट में, ठीक है। which द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर दिस 14,588 डिवाइड बाई 625 विल टर्मिनेट, कौन सा प्लेसेस में जाके वो टर्मिनेट होगा वही पूछा है, सेम क्वेश्चन है। 625 को हम फर्स्ट में ब्रेक करेंगे, 125 टाइम जाएगा। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम। सो 5 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर क्या आएगा 0। सो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 4। सो दैट मीन्स 4 प्लेसेस में जाके टर्मिनेट होगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते। सो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, ये तो इजीली चेक कर सकते हैं हम। अभी देखो एक बात हमें पता है कि रेशनल नंबर, एक कॉन्सेप्ट देता हूँ तुम लोगों को कि रेशनल नंबर मतलब क्या है, जो भी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ए नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बट वहाँ पे एक कंडीशन होता है कि पी एन क्यू क्या होना चाहिए, बहुत इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 वो तो होना चाहिए। अभी देखो पी एन क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, राइट, वो चेक करना है हमें। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन ए भी पी बाई क्यू फॉर्म में, ऑप्शन बी भी पी बाई क्यू फॉर्म में, सी डी सब पी बाई क्यू फॉर्म में है, बट हमें चेक करना है कि दोनों कहाँ पे इंटीजर हो रहा है। अभी √2 एंड √3 इसको तो हम और दूसरा फॉर्म में लिख नहीं सकते। सो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पे डी पे देखो कि √3 बाई √27, ऊपर में ये √3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √27। √27 को हम कैसे लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं। सो √3 कैंसिल। सो यहाँ पे कितना बच गया 1/3, दिस बोथ आर इंटीजर, समझ में आ गया। दैट मीन्स दिस इज अ रेशनल नंबर। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ऐसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट को याद रखना और अप्लाई करना इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बोला है, रिपीटिंग बोला है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 में जो था क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या फाइंड करना है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फाइंड करना है। अभी इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो अभी एक बात मैंने आगे में ही बोला था, आगे का क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़ा दिया था कि जो भी नंबर का, जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में क्या फॉर्म आएगा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, या जो भी लिखो, ये m यहाँ पे होने से भी m यहाँ होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 टू दी पावर n एंड 5 टू दी पावर m ये फॉर्म में होगा डिनोमिनेटर में। सो वो क्या होगा, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांसन होगा, ठीक है। सो चेक करना है। अभी देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2q, दैट मीन्स ये फॉर्म में आ गया कि नहीं, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर यहाँ पे 0। सो दैट मीन्स दिस इज एन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, हम सबको चेक करते हैं एक एक करके मतलब तुम लोगों को इजीली पता चल जाता है कि नंबर, डिनोमिनेटर का नंबर देख के पता चल जाता है। जैसे कि 625 देखो, 625 का क्या होता है 5 टू दी पावर 4, ठीक है, 5 टू दी पावर 4 मतलब 625 को ब्रेक करो, 625 को ब्रेक करने से 5 से 125, 5 से 25 टाइम, 5 से 5 टाइम, मतलब क्या है 5 टू दी पावर 4 हो गया। ये भी 2 टू दी पावर n एंड 5 टू दी पावर m फॉर्म में आ गया। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, ठीक है। अभी ये दोनों चेक करना है। अभी 80 को चेक करो इजीली। सो 80 को चेक करने से 80 को हम जब डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम। क्या नंबर आ रहा है 2 और 5, दैट मीन्स ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m। सो ये भी नहीं होगा, तब तो करेक्ट आंसर ये 64/455 दिस द करेक्ट ऑप्शन। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन क्या मिला हमें, ये वाला, ठीक है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही आता है। दूसरा मतलब कॉन्सेप्ट यही यूज़ होता है जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब हम ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इरेशनल नंबर कौन सा है, डायरेक्टली पाई इज एन इरेशनल नंबर क्यू। देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो 0.142857 0.142857, दैट मीन्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्यों कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे मैं ये सीखा था ना, क्लास 9 में भी है ये। ओके, सो पी बाई क्यू दोनों इंटीजर वहाँ पे होता है।
अभी ये एक रेशनल नंबर है, हमें फाइंड करना है इरेशनल नंबर, ठीक है, दैट मीन्स ये वाला नहीं होगा। सो सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट मीन्स बोथ आर इंटीजर्स है, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। अब ये वाला देखो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 11, सो ये बोथ आर इंटीजर्स एंड पी बाई क्यू फॉर्म में है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, हमें फाइंड करना है इरेशनल नंबर, सो पाई इज एन इरेशनल नंबर, ओके, ऐसे फाइंड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपल क्वेश्चन दिया है, HCF 135 एंड 225 का HCF फाइंड करना है, हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, ये सिंपली यूज़ करके तुम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके देना है, ठीक है, कमेंट करके बताना मुझे कि कौन सा क्या HCF आ रहा है। सो सिंपली मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे A इक्वल टू BQ प्लस यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे यूज़ करते हैं, सबसे बड़ा वाला नंबर को A ऐसे A लेते हैं और ये 135 को B लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 225 लिखना है फर्स्ट में, नेक्स्ट में 135 इक्वल, यहाँ पे इक्वल आएगा, सो मल्टीप्लाइड, अभी यहाँ पे क्यू एन आर एग्जिस्ट करेगा बोला था ना वो डेफिनेशन में। सो क्यू कौन सा क्या एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे कितना टाइम डिवाइड करने से कितना टाइम ज़्यादा, यहाँ पे ये होगा को, ठीक है, क्यू। सो प्लस रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे लिखना है ऐसे करके। सो इसका आंसर कमेंट करके बताना मुझे। सो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 में सेम इस टाइप का थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी आ सकता है। सिंपली यहाँ पे बोला है LCM ऑफ AB, नंबर क्या दिया है, A और B दिया है, उसका L दिया है LCM, और HCF क्या दिया है, H दिया है। सो देन कौन सा रिलेशन यहाँ पे ये दोनों का रिलेशन क्या है, मतलब रिलेशन कौन सा करेक्ट है वो बताना है हमें। सो हमें इजीली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सो नंबर क्या है, A इंटू क्या होगा, B आएगा। सो LCM क्या दिया है, L, ठीक है, इंटू HCF क्या दिया है, H, सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, AB। ये अभी देखो यहाँ पे L फाइंड करने से भी होगा, H फाइंड करने से भी होगा, यहाँ पे AB जो भी फाइंड करने से भी होगा। अभी यहाँ पे थोड़ा हम रिलेशन देखते हैं कि L इक्वल टू क्या है, अभी L इक्वल टू ऊपर में, तो L इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पे AB तो न्यूमरेटर में होना चाहिए। सो दैट मीन्स यहाँ पे H फाइंड हो रहा है, ये वाला ऑप्शन देखो, H इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB और ये L डिवाइड में जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। सो H इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई L, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। और दूसरा वाला मैच नहीं हो रहा है, देखो L, जब L फाइंड करेंगे तो क्या होगा, H डिनोमिनेटर में जाना चाहिए था, यहाँ पे AB डिनोमिनेटर में। अभी H फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, L ऊपर में और AB डिनोमिनेटर में। सो ये वाला करेक्ट ऑप्शन, ये रिलेशन मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।